दोस्तों कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद ना एक ही सवाल मेरे और मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे काफी सारे लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि बॉस आखिर ये हुआ क्या है। मतलब क्लाइमैक्स में जो धमाका हुआ उसके पीछे क्या लॉजिक था, कौन कौन से देवता थे और इस मूवी का असली मतलब क्या था। टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल्स के साथ में समझेंगे कांतारा चैप्टर 1 की पूरी एंडिंग और उसके जितने भी हिडन सिंबलिज्म है ना उन सब के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, एक बार देखा उसके बाद आके दोबारा ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो आपको अगर स्पॉयलर मिल जाएंगे तो हो सकता है आपको फिर मूवी देखने में वो मजा ना आए, तो इसीलिए आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए। और अगर इसके बाद भी आप बने रहते हैं मेरे साथ तो भैया कमेंट में जाकर गाली मत देना कि स्पॉइलर क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अब जरा समझते हैं, पूरी बैकग्राउंड को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए एक चीज क्लियर करते हैं, कांतारा चैप्टर 1 एक्चुअली में प्रीक्वेल है। मतलब जो हमने पहले कांतारा 2022 में देखी थी ना, उससे पहले की कहानी है ये। इस मूवी में उसके पहले की कहानी बताई गई है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जवाब देने के बजाय मूवी और भी सारे नए सवाल यहां पर खड़े कर रही है। और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है देव गुलिगा देवा और पंजुरी देवा। ये दोनों विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं, गार्जियन स्पिरिट्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन गुलिगा का स्वैग और फियर फैक्टर थोड़ा अलग है। वो शांत तब तक है जब तक तुम उसके एरिया में कोई पंगा नहीं लेते। एक बार तुमने उसकी टेरिटरी पर उंगली कर दी तो बस समझ लो कि गेम ओवर होने वाला है। मूवी एक फोकलोर माइथोलॉजिकल बैकड्रॉप से शुरू होती है। गुलिगा के बारे में कहा जाता है कि जब माँ पार्वती को एक पत्थर मिला एशेज में, तो वो उसे कैलाश लेकर चली गई और वो पत्थर एक्चुअली में गुलिगा निकला। एक डेमीगॉड जिसमें दो क्वालिटीज थी, पहली थी बेइंतहा गुस्सा और दूसरा कभी ना खत्म होने वाली भूख। मतलब उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी, पेट भरता ही नहीं था। ये बंदा सूरज को खा जाता है, विष्णु को सेलेस्टियल पॉन्ड को पीता है और जानवरों का खून तक चूस लेता है। विष्णु ने अपनी छोटी उंगली खिला के इसकी भूख शांत करी, पर शिवा बोले कि बस भाई अब तू दुनिया को संभाल, और उसे पृथ्वी पे भेज दिया एज अ गार्जियन, मतलब कि क्षेत्रपाल। अब उसका काम है जमीन को प्रोटेक्ट करना, धरती की रक्षा करना। और वही सीन हमें कांतारा चैप्टर 1 में रेफरेंस के रूप में दिखाया गया। जब वो आसमान से गिरता है और एक गुफा बन जाती है, वहीं उसका बेस जो होता है ना वहीं पर बन जाता है, और वही जंगल का एरिया ही कांतारा भी कहलाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां पर कि इतने सारे मसाले हैं, ये पूछिए मत। जंगल और सुपरनैचुरल का एक बेहतरीन सा कॉम्बो आपको यहां पर बना हुआ मिलता है। अब कहानी आती है एक वायलेंट किंग पे, जिसको खून का नशा है, अपना एरिया एक्सपैंड करना है। और यहीं पर एंटर होता है मयाकरा, एक मिस्टीरियस मैसेंजर जो राजा की वीकनेस पे खेलता है। उसे स्पाइसेस दिखाता है और इनडायरेक्टली कांतारा की तरफ खींचता है। जैसे ही राजा कांतारा आके जंगल को जलाने लगता है, गुलिगा जाग जाता है, और जैसे ही गुलिगा एक्टिवेट होता है, बस राजा की वहीं से वॉट लग जाती है। उसका बेटा विजेंद्र ये सब कुछ आंखों से देखता है और बच जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कडप्पा ट्राइबल्स और विजेंद्र के कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है। अब आप समझिए कि जंगल के एक कुएं से एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम रखा जाता है बर्मी। विलेजर्स उसे पालते हैं, लेकिन मयाकरा उसको सीक्रेटली गाइड करता है। मतलब क्लियरली मूवी दिखाती है कि बर्मी इज चूजन वन, जिसे देवता खुद सिलेक्ट करते हैं। यहां एक बड़ा थीम समझ में आ जाता है। जब भी अधर्म बढ़ता है तब देव एक इंसान को चूज करके उसे अपना मीडियम बनाते हैं अपना काम करने का, और वही यहां पर बर्मी भी है। समझने वाली बात यह है कि मूवी का एक सबसे बड़ा धमाकेदार मोमेंट था जब हमने गुलिगा देवा के मल्टीपल फॉर्म्स देखे। भाई ये सीन लिटरली वहां पर गूजबम्स देने वाला था। एक रूप था रुद्र गुलिगा, मतलब पनिशमेंट वाले मोड में जब रहते हैं। इसके बाद एक आता है राहु गुलिगा, सबसे वायलेंट, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाला। तांत्रिका, एशेस और मिस्टिसिज्म से जुड़ी हुई फॉर्म है। इसके बाद आता है कठकल गुलिगा, मतलब डार्कनेस और मिस्ट्री से जुड़ा हुआ। नेत्र गुलिगा, ब्लड सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ। अग्नि गुलिगा, फायर एंड रिचुअल्स। स्वामी राज गुलिगा, रॉयल गार्जियन मोड। हर फॉर्म एक अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये डिटेलिंग ही कांतारा को एक कल्चरल और फोकलोर माइथोलॉजिकल मास्टरपीस बनाती है। मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कडप्पा ट्राइबल्स की यहां पर एंट्री होती है।
शुरुआत में ये लोग काफी इनोसेंट लगते हैं, लेकिन इनका असली मोटिव है देवताओं को कैप्चर करना यूजिंग ब्लैक मैजिक। ये लेम्यूर्स का ब्लड यूज करके गुलिगा को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई नेचर ने ऑलरेडी अपना प्लान बना के रखा हुआ था। एक शेर जो कि एक्चुअली में बाघ देव का सिंबल है, मम्मी को गाइड करता है और गुलिगा के बंधन को तोड़ देता है। सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि जब देवता डेंजर में होते हैं तब प्रकृति उनकी रक्षक बनकर सामने आ जाती है। और अब बारी आती है असली धमाके की, असली रिवोल्यूशन की। मेन विलन राजा कुलशेखरा ये बिल्कुल भी नहीं था। सबको ऐसा ही लगता है कि राजा कुलशेखरा विलन था, लेकिन वो विलन नहीं था, बल्कि उसकी बहन थी। मतलब जिस बच्ची को छोटी उम्र में कडप्पा ट्राइबल्स को दे दिया गया था, वो काला जादू सीख के वापस आती है और गुलिगा को ट्रैप करने में लग जाती है। क्लाइमैक्स में तो राजा भी अपने बाप की आत्मा से पोजेस्ड हो जाता है, डबल पावर विलन बन जाता है और बर्मी को वीक करने के लिए ब्लैक मैजिक यूज करता है। बर्मी केव में जाता है, वहां एक शिवलिंग उसको मिलता है, पर डायरेक्टर ने क्लियरली दिखाया है कि वो शिवलिंग सिर्फ स्टोन नहीं है, वो खुद अपने आप में शिवा है जो कि तपस्या कर रहे हैं। वही उसका जो त्रिशूल है उसको पकड़ता है और वही उसका डिवाइन ब्लेसिंग मूवमेंट बन जाता है। और जो मॉन्स्टर उसे रोकता है वो एक्चुअली में नंदी है, जो शिव जी के प्रोटेक्टर है। मतलब मम्मी को ऑफिशियली शिव का आशीर्वाद यहां पर मिलते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद आता है फाइनल ट्विस्ट। मम्मी के अंदर ऑलरेडी गुलिगा है, लेकिन एक समय पर चामुंडी देवी भी उसके अंदर आ जाती है। मतलब एक ही इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज, मेल और फीमेल डिवाइन, आदि शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर। इस सीन में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की मास्टर क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने ब्रीदिंग पैटर्न तक यहां पर चेंज किया है, एकदम मेल और फीमेल दोनों के ट्रेल्स को अलग अलग यहां पर दिखाया है। और इसी वजह से क्लाइमैक्स सीन ऑडियंस के लिए ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अब आते हैं एंडिंग के ऊपर। क्लाइमैक्स छोटा रखा गया है डेलिबरेटली, क्योंकि डायरेक्टर कहना चाहते हैं कि इंसान और देवता के बीच का गैप इतना बड़ा है कि उनके अगेंस्ट फाइट लंबी हो ही नहीं सकती। इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एक देव के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। मूवी एंड होती है, बर्मी अपना मेंटल किसी और को पास करके खुद देव के कुएं में चला जाता है और आखिरी सवाल ये छोड़ जाता है कि ये कुआं अब कहां गया और कहानी अब कहां जाएगी। मतलब एक बात क्लियर है कि चैप्टर 2 तो पक्के तौर पर आएगा और मिस्ट्री और बड़े लेवल पर जाएगी। कांतारा चैप्टर 1 एक सिंपल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये सोचकर मत जाना कि आप बस एक सिंपल सी एंटरटेनिंग कहानी देखकर आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। ये फोकलोर है, माइथोलॉजिकल है, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन ग्रीड का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना अटेंशन और बहुत सारा अपना दिमाग देना पड़ेगा। इसमें हर चीज सिंबॉलिक है। गुलिगा का हंगर ह्यूमन डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, चामुंडी देवी फेमिनाइन शक्ति का सिंबोलिज्म करती हैं, और बर्मी वो ब्रिज है जो इंसान और देवता के बीच के कनेक्शन को बिल्ड करता है। एंड बॉस, यही रीजन है कि लोग इस मूवी को सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बाहर आके अपनी कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, ये थी कांतारा चैप्टर 1 की कहानी, पूरा ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स और क्लाइमैक्स का एक्चुअल मतलब। अगर तुमने मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट सीन को जरूर बताना और भूलना मत। अभी सिर्फ चैप्टर 1 आया है, असली धमाका चैप्टर 2 में होना पक्का है। बस इंतजार करो, तब तक चैनल को फॉलो करो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।